प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं ओपी शर्मा, ज्योतिषाचार्य, नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक नए विषय के साथ आपसे पुनः मैं रूबरू होता हूं। आज का हमारा विषय है विपरीत राजयोग। जी हाँ मित्रों, विपरीत राजयोग का आपने जरूर नाम सुना होगा। विपरीत राजयोग जो जन्म कुंडली के दो स्थान है, विशेषकर छठे, आठवें और 12वें, इनके स्वामी जब इन्हीं स्थानों में विराजमान हो जाते हैं तो विपरीत राजयोग कहा जाता है। लेकिन हम यदि देखें तो क्या ये विपरीत राजयोग हर लग्न में और हर छठे, आठवें, 12वें के स्वामी विपरीत राजयोग बनाते हैं क्या? और बनाते हैं तो क्या उसके क्या परिणाम होते हैं और क्या उनसे लाभ होते हैं? हम इसको लग्न वाइज समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप छठे भाव से यदि विपरीत राजयोग बनता है तो उसको हम हर्ष विपरीत राजयोग, आठवें से सरल विपरीत राजयोग और 12वें भाव में यदि विपरीत राजयोग बनता है तो विमल राजयोग बनता है। यदि ये राजयोग बनता है तो विपरीत परिस्थिति के होने के पश्चात भी जातक को धन लाभ, मान सम्मान, प्रसिद्धि प्राप्त होती है और इसके अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। द्विस्थान का स्वामी यदि द्विस्थान में बैठते हैं तो उसके परिणाम अच्छे प्राप्त होते हैं। तो हम समझते हैं कि हर लग्न में, हर छठे, आठवें भाव में क्या ये विपरीत राजयोग बन पाएगा या उससे क्या लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले हम मेष लग्न में विपरीत राजयोग कैसे बनता है इसकी बात करते हैं। मेष लग्न के छठे भाव में कन्या राशि आती है तो यहाँ ये छठे भाव में यदि बुध इन्हीं में बैठ जाए तो, या आठवें में बैठ जाए, 12वें भाव में बैठ जाए, तो ये विपरीत राजयोग निश्चित रूप से बनता है। क्योंकि एक राशि तो इसकी छठे भाव में रहती है और एक तीसरे भाव में होती है, तो ये निश्चित रूप से विपरीत राजयोग बनेगा। अब दूसरा, मेष लग्न में अष्टम भाव में जो राशि पड़ती है वो वृश्चिक राशि होती है और मंगल की राशि होती है। मंगल की एक राशि लग्न में पड़ती है तो यहाँ ये विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, क्योंकि एक राशि इसकी मंगल की लग्न में होती है। तो लग्न का स्वामी यदि छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठता है तो लग्न की हानि होती है, तो उसका विपरीत राजयोग का लाभ जरूर मिल जाएगा, लेकिन लग्न की हानि बहुत बड़ी हानि होती है। तो वहाँ विपरीत राजयोग के लाभ से ज़्यादा हानि लग्न की होती है, अतः इसको हम विपरीत राजयोग नहीं बोल पाएंगे। अब 12वें भाव में इसी मेष लग्न में गुरु की एक राशि होती है, मीन राशि। तो यहाँ भी गुरु यदि छठे, आठवें, 12वें में बैठता है तो विपरीत राजयोग बनता है, लेकिन भाग्य की हानि हो जाएगी। तो भाग्य जो कि त्रिकोण, बली त्रिकोण होता है, उसकी हानि बहुत बड़ी हानि होती है। तो इसलिए यहाँ भी तो मेष लग्न में सिर्फ छठे भाव से ही हम विपरीत राजयोग को देख पाएंगे। अब हम वृषभ लग्न की बात करते हैं। तो वृषभ लग्न में जो छठे भाव में शुक्र की राशि होती है तो तुला राशि होती है, और यहाँ यदि विपरीत राजयोग बनता है तो इसकी एक राशि लग्न में होती है, तो अतः लग्न की हानि होना उचित नहीं है। अतः यहाँ छठे भाव से विपरीत राजयोग हमको नहीं मानना चाहिए। लेकिन अष्टम भाव में गुरु की जो राशि होती है, जो एक वृषभ राशि में आठवें भाव में एक राशि होती है और एक 12वें भाव में होती है, वृषभ राशि में तीसरे भाव में होती है। जो इसकी एक राशि अष्टम भाव में धनु राशि होती है और एक होती है 11वें भाव में। तो यहाँ हम इसको विपरीत राजयोग बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही दो स्थान हैं, 8वां भाव भी और 11वां भाव भी। तो यहाँ गुरु से विपरीत राजयोग बन सकता है, उसको हम स्वीकार कर सकते हैं। वृषभ राशि में अब एक मंगल, जो कि सप्तम भाव में मंगल की राशि होती है और 12वें भाव में भी मंगल की राशि होती है। अतः यहाँ भी जब विपरीत राजयोग बनेगा तो छठे, आठवें भाव में जब मंगल बैठेगा तो सप्तम की हानि होती हुई, और सप्तम की हानि अर्थात दाम्पत्य सुख में कमी कर जाएगा। तो यहाँ भी विपरीत राजयोग का लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। तो मित्रों, इस प्रकार से वृषभ राशि में सिर्फ अष्टम भाव में ही हमें विपरीत राजयोग का लाभ मिलेगा।
अब हम मिथुन लग्न की बात करते हैं। मिथुन लग्न में षष्ठम भाव में वृश्चिक राशि होती है मंगल की, और एक राशि उसकी 11वें भाव में होती है। तो यहाँ ये विपरीत राजयोग का लाभ हमें मिल जाएगा। लेकिन मिथुन लग्न में अष्टम भाव से हमें विपरीत राजयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मकर राशि होती है अष्टम में होती है, और उसकी दूसरी राशि कुंभ वह भाग्य भाव में होती है। तो यदि ये शनि 6, 8, 12 में बैठेंगे तो भाग्य की हानि कहेंगे, तो विपरीत राजयोग का लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। इसी प्रकार शुक्र की राशि जो है वो 12वें भाव में होती है, और पंचम भाव में भी एक राशि होती है उसकी तुला राशि। तो यहाँ शुक्र का भी 6, 8, 12 में बैठना विपरीत राजयोग प्रदर्शित नहीं करता है। सिर्फ मिथुन राशि में 6ठे भाव में ही विपरीत राजयोग कह सकते हैं। अब हम कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि में जो गुरु है वह नवम का 6ठे भाव में यदि गुरु यहाँ बैठ जाए तो 6ठे भाव में 6ठे की में गुरु यदि बैठता है तो, लेकिन नवम की यहाँ हानि होगी। उसकी एक राशि नवम में मीन राशि होती है, और यदि ये द्विस्थान में बैठता है गुरु तो भाग्य की हानि कहेंगे। तो यहाँ गुरु जो है वो 6ठे भाव से विपरीत राजयोग प्रदर्शित नहीं करता। और इसी प्रकार शनि भी कर्क राशि में सप्तम का स्वामी है, और एक राशि अष्टम में होती है। तो अगर यह भी द्विस्थान में शनि बैठता है तो दाम्पत्य सुख की हानि कहेंगे। ये दाम्पत्य की हानि बड़ी हानि है, अर्थात विपरीत राजयोग का लाभ यहाँ भी उसे नहीं मिल पाएगा। लेकिन बुध का कर्क राशि में बुध से हमें विपरीत राजयोग बन सकता है। उसकी एक राशि मिथुन राशि जो है वो 12वें भाव में है, और एक तीसरे भाव में कन्या राशि है। तो ये यदि 6ठे 8वें 12वें भाव में बुध बैठता है तो वो विपरीत राजयोग कह सकते हैं। अब हम सिंह लग्न में आते हैं। सिंह लग्न में शनि की राशि 6ठे भाव में होती है, लेकिन उसकी दूसरी राशि सप्तम में होती है। तो यदि शनि दुस्थान में बैठता है तो दाम्पत्य की हानि होगी, सप्तम की हानि होगी, तो विपरीत राजयोग का लाभ नहीं मिल सकता। उसी प्रकार गुरु पंचम का भी स्वामी है और अष्टम का भी स्वामी है। तो गुरु यदि 6, 8, 12 में बैठेगा तो वह निश्चित रूप से पंचम की हानि कहेंगे, जो कि बुद्धि भाव है, शिक्षा भाव है। तो शिक्षा और बुद्धि की और संतान की हानि का भाव है वहाँ। तो अतः ये विपरीत राजयोग का लाभ उसमें नहीं मिल पाए। और इसी प्रकार चंद्र जो है, जो द्वादश भाव का स्वामी है, तो चंद्रमा की एक ही राशि है, अतः ये विपरीत राजयोग बना सकता है क्योंकि उसकी एक ही राशि है। तो सिंह राशि में मात्र चंद्रमा ही विपरीत राजयोग 12वें भाव से बनता है। अब हम कन्या राशि में आते हैं। कन्या राशि चूँकि 6ठे भाव में इसकी पंचम में शनि की राशि होती है मकर राशि, और दूसरी राशि उसकी षष्टम में होती है कुंभ राशि। तो षष्टम में यदि शनि यदि 6, 8, 12 में बैठता है तो पंचम की हानि, जो कि बुद्धि, ज्ञान, संतान, शिक्षा का हानि को बताएगा। अतः शनि विपरीत राजयोग कन्या लग्न में नहीं बताएगा। लेकिन मंगल जो कि 8वें का भी स्वामी और तीसरे का भी स्वामी, यदि मंगल 6, 8, 12 में बैठता है तो विपरीत राजयोग बताएंगे, क्योंकि वह दोनों दो स्थान अशुभ स्थान है, तीसरा भी और 8वां। तो मंगल यहाँ 8वें से विपरीत राजयोग बतला रहा है। और वहीं सूर्य भी यदि 12वें का स्वामी होकर 6, 8, 12 में बैठता है तो वह भी विपरीत राजयोग बना सकता है। तो 8वां और 12वें भाव में विपरीत राजयोग बनता है कन्या राशि। अब हम तुला राशि में आ जाते हैं। तुला राशि में गुरु जो है वह तीसरे का स्वामी है और 6ठे का भी स्वामी है। तो गुरु दोनों अशुभ स्थान है। यदि ये 6ठे, 8वें और 12वें स्थान में गुरु बैठता है तो विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। शुक्र यहाँ 8वें का स्वामी और लग्न का स्वामी है, अर्थात लग्न की हानि कर देगा यदि शुक्र 6, 8, 12 में बैठाएगा। तो यहाँ विपरीत राजयोग हम शुक्र से बनना उचित नहीं बतला सकते। उसी प्रकार बुध भी नवम का स्वामी होकर 12वें में एक राशि होती है उसकी, तो बुध भी यहाँ विपरीत राजयोग को नहीं बता सकते हम। बुध और शुक्र दोनों ही बता सकते, मात्र गुरु को बता सकते। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न में 6ठे भाव में मंगल की राशि होती है, जो कि लग्न का भी राशि होती है, लग्न में भी का स्वामी भी होता है। यहाँ मंगल 6ठे, 8वें, 12वें भाव में जब बैठता है तो वो विपरीत राजयोग से ज़्यादा लग्न की हानि हो जाएगी, इसलिए विपरीत राजयोग हम नहीं करेंगे।
बुध जो कि तीसरे बुध इस वृश्चिक लग्न में 8वें भाव का स्वामी भी है और 11वें भाव का भी स्वामी। तो बुध यहाँ छठे या 8वें 12वें में यदि बैठता है तो विपरीत राजयोग हम बता सकते हैं। उसी प्रकार वृश्चिक लग्न में शुक्र जो कि 12वें और 7वें का स्वामी है, 7वें भाव का, दाम्पत्य का, तो यहाँ बुध शुक्र को 12वें का दोष नहीं लगता है, अतः 12वें में उसको अच्छा बताते हैं। लेकिन छठे में बैठना उसके लिए पुनः दाम्पत्य की हानि को कहेंगे। अतः मुख्य रूप से बुध ही यहाँ वृश्चिक लग्न में विपरीत राजयोग को ठीक माना जाएगा। इस प्रकार आप धनु लग्न की बात करते हैं तो धनु लग्न में शुक्र की राशि है जो कि 11वें भाव की भी राशि है और छठे भाव का भी स्वामी है। तथा शुक्र को छठे 8वें 12वें में यदि बैठता है तो हम विपरीत राजयोग कह सकते हैं। और चंद्रमा भी अष्टम का स्वामी है, तो अष्टम में यदि चंद्रमा होगा तो वह विपरीत राजयोग का फल कह सकते हैं। लेकिन मंगल जो कि नवमेश भी है और द्वादशेश भी है, तो मंगल यदि छठे 8वें 12वें में बैठता है तो उसको विपरीत राजयोग हम नहीं कह सकते। अतः चंद्रमा और शुक्र को धनु लग्न में विपरीत राजयोग के रूप में हम ले सकते हैं। अब हम मकर लग्न की बात करते हैं। मकर लग्न में छठे भाव में बुध की राशि है और 9वें का भी स्वामी है। अतः बुध यहाँ मकर लग्न में विपरीत राजयोग का फल नहीं दे पाएगा क्योंकि 9 की हानि बताएगा वो। अतः बुध यहाँ पर विपरीत राजयोग नहीं बता सकता। सूर्य यहाँ अष्टम का स्वामी है मकर लग्न में, तो सूर्य यहाँ विपरीत राजयोग बताएगा। इसी प्रकार गुरु भी तीसरे और 12वें का स्वामी होकर छठे 8वें भाव में बैठता है तो विपरीत राजयोग हम बता सकते हैं। तो मकर लग्न में सूर्य और गुरु दोनों विपरीत राजयोग बनाते हैं। अब हम कुंभ लग्न की बात करते हैं। कुंभ लग्न में छठे भाव में चंद्रमा की राशि है, तो यहाँ यदि चंद्रमा बैठते हैं तो वह विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। लेकिन बुध जो है वह पंचम एवं अष्टम दोनों का स्वामी है, तो बुध यदि छठे 8वें 12वें में बैठता है तो हम विपरीत राजयोग हम नहीं कह सकते क्योंकि पंचम की हानि होगी जो कि संतान, शिक्षा, ज्ञान और बुद्धि की हानि हो सकती है। और 12वें भाव में इस भी शनि की राशि है, तो शनि को भी यहाँ विपरीत राजयोग में हम नहीं ले सकते क्योंकि उसकी एक राशि लग्न में है तथा विपरीत राजयोग में हालांकि द्वादश में उसकी एक राशि है, तो लेकिन लग्न की हानि कहीं न कहीं हम कह सकते हैं। तो सिर्फ मुख्य रूप से चंद्रमा ही कुंभ लग्न में विपरीत राजयोग बनाता है। अब हम मीन लग्न की बात करते हैं तो मीन लग्न में षष्ठम भाव में सूर्य की राशि होती है। यदि सूर्य छठे 8वें 12वें में बैठता है तो यहाँ विपरीत राजयोग हम बोल सकते हैं। इसी प्रकार मीन लग्न में शुक्र भी तीसरे और 8वें भाव का स्वामी होकर विपरीत राजयोग छठे 8वें 12वें भाव में बैठकर बनाता है। और शनि जो कि मीन लग्न में 11, 12 11वें भाव और 12वें का स्वामी है, तो शनि भी यहाँ पर विपरीत राजयोग निर्माण कर सकता है। तो मीन लग्न में सूर्य, शुक्र, शनि तीनों विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से विपरीत राजयोग जो कि हम देख कर बता देते हैं कि छठे 8वें 12वें का स्वामी यदि छठे 8वें 12वें में बैठता है तो विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। लेकिन यदि इन ग्रहों की एक राशि त्रिकोण का स्वामी की भी है, लग्न की है या पंचम की भी है या नवम की भी है, तो वह लग्न, पंचम, नवम जो कि बहुत ही मुख्य भाव होते हैं और उनकी हानि बताता है। और विपरीत राजयोग से ऐसी स्थिति में जो ग्रह लग्न, पंचम, नवम के स्वामी है और विपरीत राजयोग बनाते हैं, तो विपरीत राजयोग से जो लाभ मिलते हैं उससे कहीं ज़्यादा नुकसान ये लग्न की हो जाएगी। लग्न जो कि अपना व्यक्तित्व है, पंचम जो कि अपना ज्ञान, संतान और शिक्षा बहुत आवश्यक है, और इसी प्रकार नवम भाव जो कि पिता का भाव भी है, धर्म का भाव भी है, लॉन्ग ट्रेवल का भाव भी है और हमारे भाग्य का भाव भी है, तो उसकी हानि हम ज़्यादा बड़ी हानि मानेंगे। इस तरह से ये एक विपरीत राजयोग के ऊपर एक संक्षिप्त सी जानकारी देने का प्रयास किया गया। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो मित्रों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।